हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत ही सामान्य टाइप के एमसीक्यूज़ नहीं होते। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी मैगज़ीन से बहुत फ़िल्टर करके आपके लिए 20 समथिंग क्वेश्चन जो लगभग आपके 70 टू 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे मंथ वाइज़ मैं कवर कर रहा हूँ। ये आपका सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे लास्ट ईयर आपने देखा होगा बीपीएससी के बहुत सारे करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन थे, जो आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके पूछे गए थे। और ख़ास तौर पे अभी जो यूपी पीसीएस आरओ यूपी पीसीएस अपर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये 40 टू 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगले 15 मिनट में कवर करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए। और फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस के जो आपके सारे कोर्सेज हैं, उसकी पूरी डिटेल आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके उसे पूरा चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में गठित फाइव आइज गठबंधन, फाइव आइज अलायंस आपने नाम सुना होगा। तो ये है कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो आपका फाइव आइज है, ये एक खुफिया संगठन है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, ये 5 देश याद रखिए। ये आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी खास तौर पे आपके बीपीएससी और किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जाना मतलब काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। फाइव आइज अलायंस क्या है? हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष, तो किसी विधानसभा के इतिहास की पहली है तो ये है प्रमिला मलिक। और स्वाति नायक भी चर्चा में रहा नाम है। तो ये स्वाति नायक क्या है, इन्हें नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इसे बहुत आप अच्छे से याद रखिए। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 स्वाति नायक को दिया गया है। और प्रमिला मलिक क्यों चर्चा में? क्योंकि विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष हैं उड़ीसा में। ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट, ये बड़ा चर्चा में है कि भाई ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट क्या है। तो ट्रूनेट पोर्टेबल आपका खास तौर पे बीपीएससी मित्रों बिहार के संदर्भ में जो आपका साइंस टेक का सेक्शन है, वहाँ पे इस तरह के तकनीकी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और ख़ास तौर पे इसकी आपकी अंदरूनी प्रोसेस भी। तो आप ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट जो है आपका, ये जो है ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट, ये इसका संबंध किससे है? तो ये आपका चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। नीपा वायरस आपने नाम सुना होगा। तो ये नीपा वायरस की जांच हेतु किया जाता है। एलिसा किट टेस्ट के लिए ये आपका जो है ना, एलिसा किट टेस्ट जो है एड्स के लिए है। तो ये आपका नीपा जो है, ये आपका ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट जो है नीपा वायरस के लिए। विभव आपका क्या है? तो विभव आपका स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। इंद्रजाल स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली है। स्वाति रडार है। और वहीं राफेल आपका एक लड़ाकू विमान है। तो इस तरह का आप याद रखिए जब भी आप डिफेंस में कोई चीज़ पढ़ते हैं। खास तौर पे आपने देखा होगा कि भाई डिफेंस में इसी तरह का कई सारे ऐसे आपके मतलब पेट्रोलिंग वेजल्स हैं कई सारे, ठीक है। और कई सारे आपके जैसे पेट्रोलिंग वेजल हैं, ठीक, गश्ती पोत जिसे कहा जाता है। बहुत सारे फ्रीट हैं, फ्रंट फ्रीट हो गए आपके। बहुत इस तरह के जो होते हैं, इनको जरूर आप देखा करिए कि आखिर वो है क्या। जैसे आज कल आपके जो प्रश्न हैं, खास तौर पे जो आपकी युद्ध सैन्य अभ्यास है, उसमें नौसेना वगैरह के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि सेना, नौसेना क्या है। एक स्टेटमेंट ये बना दिया जाएगा, दूसरा ये स्टेटमेंट किस देश के साथ है। तो आप ये 2 to 3 लेयर इन्फॉर्मेशन जो है डिफेंस की जरूर तैयार करिए। ये आपको एक प्रश्न देगी। हाल ही में किस देश द्वारा परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके, ठीक, तो ये उत्तर कोरिया की है किम कुन ओके। भारत के न्यायालय ने सिंगापुर के साथ न्यायिक सहयोग पर एक समझौता किया है। भारत ने अपना पहला C-295 परिवहन विमान स्पेन से प्राप्त किया है। तो C-295 आपका जो है ये स्पेन से लिया गया है। और अभी ये चर्चा में एक शब्द रहा है आपका गांधी वॉक। तो गांधी वॉक जो है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-10, तो आसियान का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे आपका आसियान एक्सरसाइज 10 कहा जाता है, ये आपका नाथुना या नाटुना सागर इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ है। देखिए 1967 में बैंकॉक घोषणा के बाद इसकी स्थापना हुई है और इसके 10 सदस्य हैं। 2023 में इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता की थी और 2024 में लाओस इसकी अध्यक्षता करेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए सत्य कथन छांटिए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की सूची में शीर्ष 100 में आपकी टाटा नहीं, ये इन्फोसिस है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला,
ये आपका स्टेटमेंट जाएगा गलत। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है आपकी, स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध आदि शंकराचार्य से है, ठीक। और फिर आपका क्वेश्चन है कि भाई ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान अंतिम है, तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट डी भी गलत है। तो आंसर आपका ए और सी होगा, क्योंकि भाई वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में एकमात्र भारतीय इन्फोसिस है, और आपका चैनलिस्ट द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान पहला है, द्वितीय नाइजीरिया है, तीसरा वियतनाम का है। याद रखिए, ये नया टाइप का आपका जो इंडेक्स है ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है मित्रों, थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। एडीआर जो आपका एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जिसके आपने कई बार विवरण पढ़े होंगे, खास तौर पे सांसद विधानसभाओं के संदर्भ में, आपराधिक मामलों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट वगैरह इसने कई बार दी है। और इसके साथ इलेक्शन वॉच, ये दो आपके जो एनजीओ हैं, संगठन है, इन्होंने आपका जो रिपोर्ट है उसके तहत किस राज्य के जो सांसद हैं, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले किस राज्य के सांसदों के संदर्भ में है, तो केरल। केरल पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि केरल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि खास तौर पे आप स्वास्थ्य और शिक्षा के काफ़ी अच्छे आंकड़े इसके संदर्भ में अच्छे पढ़ते हैं। जबकि सेकंड रैंक आपके बिहार की है, और ये आपका क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में। सेकंड रैंक बिहार की, थर्ड महाराष्ट्र की है। जैव ईंधन गठबंधन, अभी G20 की अध्यक्षता में भारत ने ही ये विचार सुझाया था, तो भारत की देन है ये जैव ईंधन गठबंधन। फिर इसके बाद देखिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है, ये आपका मिलान इटली में हुआ है, नहीं तो आपका ध्यान मिलान इटली नहीं जाएगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेस्टिवल वहाँ क्यों होगा। सनातन धर्म का दिवस जो है लुइसविले यूएसए में मनाया गया है। G20 का 21वां सदस्य आप जानते हैं अफ्रीकी यूनियन। और चंद्र मिशन मून जो है, चंद्र मिशन मून स्पाइनर जो है, मून स्पाइनर आपका जापान का है। ये मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खास तौर पे देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल अगर पूछ लिया जाए तो आपका ध्यान नहीं जाएगा मिलान इटली, और सनातन धर्म दिवस आपका लुइसविले। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए यहाँ पर शामिल किए गए हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल को विकास किया है? इजराइल ने। देखिए हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले एआई आधारित आपका ओरोन विमान जो है ये इजराइल का था चर्चा में, ये एक फैक्ट है, एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सैन्य उपग्रह नूर 3 आपका ईरान का है। और हाईकून, आपने पनडुब्बी का नाम सुना है, ये ताइवान की है, चर्चा में है हाईकून। याद रखिए ये सारे कीवर्ड हैं, यही आपका प्रश्न का रूप बनता है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है आपकी, ये इंडियन ऑयल के द्वारा। तो भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस आप जानते ही हैं, शीर्षक जिसका, ये आपका इंडियन ऑयल को मिला है। इसका मोटो जीपी रेस आपकी आयोजन हुआ था कहाँ पर? नोएडा में। नोएडा याद रखिए आप। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा परिजनों के लिए, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई का है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतवासियों को लाने के लिए। और उसी के साथ आपका ऑपरेशन कावेरी, ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि ऑपरेशन कावेरी किस लिए चलाया गया था। मिशन अमानत रेलवे का है, मिशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए, और भी मिशन देख लीजिए रेलवे के। मिशन अमानत आपका जो है रेलवे, मिशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 क्या है? तो सीबीआई का है ये भी। और अभी हमने सीबीआई का क्या पढ़ा था? तो अभी हमने सीबीआई का ऑपरेशन मेघ चक्र पढ़ा। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाया जाता है? सितंबर को। इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत। यूनेस्को द्वारा किस शिक्षण केंद्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन को शामिल किया गया है। यह 41th प्लेस का भारतीय विरासत स्थल है, जबकि इसके बाद 42 होयसल मंदिर को शामिल किया गया जो कर्नाटक में है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। और इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कि हरीश साल्वे, केंद्रीय मंत्री आपके अमित शाह जी, और सुभाष कश्यप, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं पैनल में। कोविंद जी ने पीएम मोदी के जो आपके कोविंद राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो पीएम मोदी के संवादों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद, याद रखिए किसने विमोचन किया है? कोविंद जो आपके राम कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने आपका नए भारत का सामवेद। यशोभूमि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन केंद्र है। नाभ मित्र आपका मछुआरों की सुरक्षा हेतु उपकरण है। मालवीय मिशन, ये सब चर्चा में आने वाले कीवर्ड्स हैं, तो इन पे आपका क्वेश्चन बना दिया गया। ये आपका भारत का मालवीय मिशन आपका शिक्षण प्रशिक्षण कार्य का है। थोड़ा सा वैसे भी आप अगर सोचेंगे, कभी भी किसी चीज़ का जब नाम रखा जाता है
तो थोड़ा सा आप देखिए उस पर ध्यान से कि जैसे मालवीय मिशन, तो ये शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, शिक्षण प्रशिक्षण। गांधी वाटिका राजघाट के समीप आपकी गांधी वाटिका है। आप लोगों ने अभी मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरा देखा होगा, उसमें बहुत सारे भारत के स्थानों से मिट्टी को जो आपके इकट्ठे करके गांधी वाटिका। लखनऊ में पहली बार आपके ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। पूछा जा सकता है खास तौर पे आरओ की परीक्षा में कि भाई लखनऊ में पहली बार आपके, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है मित्रों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी और आपके यूनेस्को ने लॉन्च की है। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद यह स्नातक और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट वगैरह की डिग्री को दे सकता है। संकल्प सप्ताह आपके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का एक इस संबंध है इससे। सूचकांकों के संदर्भ में बताना है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 77 है और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान अंतिम है। तो देखिए इसमें आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है 77, लेकिन देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का ये द्वारा जारी किया जाता है, और जबकि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक जो है 126 है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड, अंतिम अफगानिस्तान का है। ग्रीन गोल्ड आपके बांस को कहा जाता है। 18 सितंबर को इसका विश्व बांस दिवस मनाया गया है। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में देखिए गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग रख रहे हैं, और वहीं 2018 में ये आपका जो है स्टार्टअप रैंकिंग 2000 जो है आपका ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इस तरह की इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। केंद्र शासित पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय जो है वो अच्छे स्थान पे है सर्वश्रेष्ठ में, और जबकि राज्यों में आपका स्टार्टअप रैंकिंग में है गुजरात और कर्नाटक। इसकी लेटेस्ट रैंकिंग आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा आगे के मंथ्स में। तो फ्रेंड्स ये आपके 20 क्वेश्चन और उसके आसपास के कई सारे फैक्ट्स हैं, इसे आप बहुत ध्यान से देखिए और मान के चलिए कि प्रयास किया जा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया जाए। तो इस तरह के आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ये आज डे 4 है और धीरे धीरे इसको अपडेट करते चलेंगे। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि इसी तरह के प्रश्न दिए जाएं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी फ्रेंड्स आज हमने बीपीएससी 70 बीपीएससी प्रीलिम्स और का तो ऑलरेडी आपका 14 दिसंबर को ग्रुप हमने लॉन्च किया था। आज 16 और 24 फुल आपके मतलब 16 और 24 आपके 70 बीपीएससी के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दिया गया है। लगभग अभी 16 से 17 एडमिशन हुए हैं स्टार्टिंग में, आज फर्स्ट डे। तो आप लोग इसमें एडमिशन लीजिए और पूरा जो इसका ब्यौरा है डिस्क्रिप्शन में है। सिंपल प्रोसेस है, आपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट को मेल आईडी पे सेंड कर देना जहां पर आपको ग्रुप की लिंक दी जाएगी। पहला टेस्ट आपका मेंस का 21 जनवरी को है मित्रों, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और आगे हम डे 5 में करंट अफेयर की वीडियो में मिलेंगे और बाकी मेंस के संदर्भ में बहुत जल्द आपके लिए पूरी मेंस की वीडियोस की एक सीरीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।